एग्जाम्पल्स जो हैं एक्सरसाइज 3.3 या 3.3 के पहले 6 एग्जाम्पल्स हमने कर लिए हैं और अब 7th एग्जाम्पल्स से हम शुरू करेंगे। गिवन द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस। अब देखो यहाँ पे दो सरफेसेस हैं, एक तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 और एक है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। ठीक है, दो सरफेसेस हैं। गिवन द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस, दो सरफेसेस के कर्व ऑफ मतलब सिंपल हमारी इक्वेशंस दी हुई हैं, एक को फाई मान लेते हैं, एक को साइन मान लेते हैं। फाइंड द टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट 1 0 0। हमें टेंजेंट लाइन निकालनी है इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो हम देखो पहले हम इसमें नॉर्मल निकालते हैं। इसका जो तरीका रहेगा हमारा क्या होगा, यहाँ पर देखो ये एक लाइन पढ़ते हैं पहले। टेंजेंट लाइन एट किसी भी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग इज परपेंडिकुलर टू बोथ द नॉर्मल्स, यानी कि यदि हमारे पास दो इक्वेशंस दे रखी हैं, ठीक है, दो सरफेसेस की इक्वेशन दे रखी हैं, तो वो जो टेंजेंट लाइन होती है ना वो उन दोनों नॉर्मल्स के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, और पैरेलल टू n1 क्रॉस n2, और जो n1 क्रॉस n2 है इसके कॉरस्पॉन्डिंग वो पैरेलल होती है। देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हमारे पास क्या होगा, x माइनस जीरो बाई मतलब ये क्या है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास दो सरफेसेस के ऊपर जो लाइन टेंजेंट लाइन होती है ना वो क्या है, इसके n1 क्रॉस n2 के क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, बस हमें इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखो पहले n1 निकालेंगे, ग्रेडियंट फाई निकालेंगे, सरफेसेस जैसे फाई और साई है हमारे पास। पहले ग्रेडियंट फाई निकालेंगे तो वही आई कर ली फाई बाई कर ली एक्स प्लस जे कर ली फाई बाई कर ली वाई प्लस के कर ली फाई बाई कर ली जेड, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सेम हम ग्रेडियंट साई निकालेंगे। ठीक है, अब 1 0 0 पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल टू सरफेस एट 1 0 0 ग्रेडियंट फाई, ये सिंपल है, एक्स और वाई जेड की जगह पे ये वैल्यूज 1 0 0 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2i। और n2 निकालेंगे इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग, n2 हमने पहले ही निकाल लिया है क्योंकि ये n2 है हमारा जो ग्रेडियंट साई है, और इसमें हम 1 0 0 करेंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आएगी, i प्लस जे प्लस के। n1 क्रॉस n2 हमने क्यों निकालना है, ताकि हमें इसकी डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाए। डायरेक्शन कोसाइंस जो होंगे वो हमारे किसके पैरेलल होंगे, n1 क्रॉस n2 के कॉरस्पॉन्डिंग होंगे हमारे। ठीक है, n1 क्रॉस n2 निकालेंगे हम आई जे के। अब n1 के कंपोनेंट होंगे 2 0 0 और n2 के कंपोनेंट होंगे 1 1 1। ठीक है, सोल्व करा हमने i इंटू दिस माइनस जे इंटू दिस करके ये आंसर आ गया। अब देखो इक्वेशन एक पासिंग पॉइंट गिवन है और हमें इसकी डायरेक्शन को साइंस पता है। इसके डायरेक्शन को साइंस क्या है, 0 -2 और 2। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कोई भी लाइन है, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए यदि पासिंग पॉइंट्स पता है और पता है कि वो लाइन किसके पैरेलल है, ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं, x माइनस 1, ये पासिंग पॉइंट 1 0 0 और ये इसकी डायरेक्शन को साइंस 0 -2 और 2। ठीक है, तो ये सोल्व कर लेना, x इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई 0 आ जाएगा, वाई बाई -2 आ जाएगा और जेड माइनस बाई 2। तो ये आपस में कट भी जाएंगे 2 से, तो 0 -1 1, तो ये हमारे पास डायरेक्शन को साइंस आ जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों को करेंगे तो y इक्वल टू माइनस जेड आ जाएगा और ये वैल्यू 0 के बराबर है तो x इक्वल टू 1, यहाँ से ये इक्वेशन आ जाएगी। तो ये क्या है, हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हो जाएगी। ठीक है, समझ आया। ये यहाँ से देखो जिसके डिवाइड में 0 है ना उसको तो हम वैसे ही 0 रख देते हैं। यहाँ पर क्या है, x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे सीधा हम। x माइनस 1 बाई 0 है ना ये, तो x माइनस 1 की वैल्यू किसके बराबर पुट कर देंगे, 0 के बराबर, तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। और इन दोनों को आपस में सोल्व करेंगे, देखो 2 से 2 कट जाएगा, -1 आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो y इक्वल टू माइनस जेड आ जाएगा यहाँ से, है ना, y यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू माइनस जेड, तो y इक्वल टू माइनस जेड ही आ जाएगा। ठीक है, ओके आगे देखते हैं। f एंड f आर पॉइंट फंक्शंस शो दैट, ये पॉइंट फंक्शंस है जस्ट हमारे f और f, शो दैट द कंपोनेंट ऑफ द फॉर्मर along the tangential and normal to the level surfaces FR। ठीक है, इनको क्या कहना है, कंपोनेंट ऑफ फॉर्मर मतलब f और f वेक्टर के कंपोनेंट है along the tangential and normal to the level surfaces are this। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो वही है कि जैसे एफ और एफ दो पॉइंट फंक्शन है, तो यदि मैं एफ के कॉरस्पॉन्डिंग निकालती हूँ, ठीक है, लेवल सरफेस क्या है, एफ इक्वल टू 0 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यदि मैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालती हूँ तो वो क्या होगा, ग्रेडियंट फाइव बटे मोड ऑफ ग्रेडियंट एफ। ठीक है, अब क्या है, इसका कंपोनेंट मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग दिस वेक्टर, वो क्या होगा, इस एफ वेक्टर को
हम किससे मल्टीप्लाई करके देंगे, इसके यूनिट नॉर्मल वेक्टर के साथ कर देंगे हम इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है। अब अगेन कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग द वेक्टर नॉर्मल, अब दोबारा से हम उसके उस जो इस वेक्टर का कंपोनेंट है इसके कंपोनेंट के मतलब अलोंग द नॉर्मल निकालते हैं, इसका कितना कंपोनेंट हमारा जाएगा, तो वो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अलोंग द टेंजेंशियल मतलब उसके नॉर्मल डायरेक्शन में जितना भी जाएगा, ठीक है। इस कंपोनेंट का इसने ये पूछा हुआ है कि इस कंपोनेंट का कितना पार्ट तो उसके नॉर्मल की तरफ जाएगा और कितना पार्ट उसका टेंजेंशियल की तरफ जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल की तरफ पार्ट निकालने के लिए हम इसको जस्ट इसके एन यूनिट वेक्टर से दोबारा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। इस वेक्टर का एन यूनिट वेक्टर दोबारा करेंगे तो ग्रेडियंट 5/mod ऑफ ग्रेडियंट एफ हो जाएगा। अब देखो ऊपर होगा तो एफ डॉट ग्रेडियंट एफ डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ग्रेडियंट एफ का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मोड ऑफ ग्रेडियंट एफ का स्क्वायर और मोड ऑफ एफ स्क्वायर ये दोनों सेम वैल्यू आएंगी, तो यहाँ पे सीधा इसका मोड हटा के सीधा इसने ग्रेडियंट एफ का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब इसका क्या है कि टेंजेंशियल के कंपोनेंट और निकालना है हमें कि इस वेक्टर का कितना कंपोनेंट हमारा टेंजेंशियल के साइड जाएगा। तो एफ वेक्टर में से हम ये वाला जो इसका ये वाला कंपोनेंट है ना जितना नॉर्मल के अलोंग गया है उसको माइनस कर देते हैं। तो एफ वेक्टर इसमें से वही एलसीएम ले लो, देखो ये यहाँ पे इसको जैसे ये है स्क्वायर है ना, तो इसको मतलब 2 बार इसको मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है डेल एफ डॉट डेल एफ, ठीक है ना, इनटू में ग्रेडियंट मतलब ये एफ वेक्टर आ जाएगा माइनस एफ डॉट ग्रेडियंट ऑफ एफ इंटू ग्रेडियंट एफ बटे ग्रेडियंट ऑफ एफ का स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ से इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो अब यहाँ पर ये जो है कंबाइन करके इनको कंबाइन करके इसने क्या लिखा है ऐसे, क्योंकि देखो यहाँ पे मतलब ये दिया है ए डॉट सी डॉट बी माइनस ए डॉट बी डॉट सी, तो वो किसके बराबर है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब देखो इसको कंपेयर करते हैं, ए यहाँ पर कितना है डेल एफ, सी कितना है डेल एफ और बी कितना है एफ, ठीक है, माइनस ए डॉट बी एफ डॉट डेल एफ डेल एफ, तो मीन्स यहाँ पर ए कितना है डेल एफ ए क्रॉस बी कितना है यहाँ पर जो बाहर वाला वेक्टर है ये एफ और ये जो सी है वो क्या है डेल एफ है, डेल एफ क्रॉस डेल एफ बाई डेल एफ का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है कंपोनेंट आ जाएगा जो हमारा टेंजेंट के नाम है, टेंजेंशियल कंपोनेंट हमारा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन दिस एट द पॉइंट दिस along a line making an angle 30 डिग्री with the positive direction of x axis। हमें देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव जब भी निकालना होता है वो किसी वेक्टर के अलोंग देते हैं, किस वेक्टर के अलोंग कितना डायरेक्शनल डेरिवेटिव आएगा। अब यहाँ पर जो वेक्टर है वो क्या है, यानी कि एक लाइन है जिसने 30 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो पहले तो मतलब जो ए यूनिट वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, यानी कि जो लाइन जिसने 30 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है वो आएगा cos 30 i प्लस साइन 30 j, ठीक है, ए वेक्टर यूनिट वेक्टर ये आ जाएगा। हमें इस वेक्टर की डायरेक्शन में देखना है कि इस वेक्टर का कितना कंपोनेंट है। अब ये फाई एक्स वाई जेड है, ग्रेडियंट फाई निकालते हैं पहले, तो ग्रेडियंट फाई वाई कर ली फाई बाई कर ली एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है वाई के रिस्पेक्ट में और ये जेड के रिस्पेक्ट में है नहीं तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है, जेड का कोई फंक्शन है नहीं। फिर यहाँ पे क्या है एट द पॉइंट भी गिवन है 0 और 1 पॉइंट गिवन है, तो 0 की मतलब एक्स की जगह 0 वाई की जगह 1 वैल्यू पुट करके हम ये निकाल देते हैं कि ये वैल्यू आई के बराबर आएगी, ठीक है, ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक्स 0 है तो ये 0 आ जाएगा, ये 1 है वाई की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस में यहाँ पे 1 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर तो 1, ये तो 1 में बच गया और यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो x की जगह पे 0 है और y की जगह पे यहाँ पे x है तो 0 इंटू 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। तो डेल फाई निकाला हमने ये है। अब हमने क्या है ए यूनिट वेक्टर निकाल लिया, ये हमारा ए यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अब कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग दिस यूनिट वेक्टर निकालना था तो हम क्या करेंगे इस वेक्टर की इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे ग्रेडियंट फाई डॉट ए यूनिट वेक्टर, ताकि डायरेक्शन डेरिवेटिव आ जाएगा अलोंग दिस लाइन कौन सी है जिसने 30 डिग्री एंगल बनाया हुआ है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट वो देख लेते हैं फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ, अब ये फंक्शन कौन सा है हमारा 3y² प्लस yz² एट द पॉइंट, अब ये पॉइंट गिवन है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस दिस, अब इसके भी नॉर्मल की साइड में, ठीक है, हमें डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है। अब देखो ये फंक्शन है, इसको साई का नाम दे दिया इसने, साई फंक्शन है और ये पॉइंट है हमारा ग्रेडियंट साई जो इसके नॉर्मल डायरेक्शन में चला जाएगा, ग्रेडियंट साई निकालना हमने
ग्रेडियंट साइड की ये वैल्यू आ गई, और पॉइंट क्या है -1 2 1, तो ये पॉइंट्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो ग्रेडियंट साइड हमारे पास यहाँ पास क्या आ गया -4j -k। ठीक है, अब ए वेक्टर हमारा क्या था, ये फाई है। ए वेक्टर क्या होगा, ये वाला वेक्टर है ना, ए वेक्टर ये होगा ना, क्योंकि ये क्या था, इसके नॉर्मल वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर बोला हुआ है ना, तो ये ए वेक्टर है हमारा। ए वेक्टर क्या आ गया, -4j -k। यदि यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके मोड से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ए यूनिट वेक्टर जो होगा ए वेक्टर बाई मोड ऑफ दिस वेक्टर। ये तो ए यूनिट वेक्टर हो गया, और ये फाई वेक्टर और है। अभी हम ग्रेडियंट फाई भी निकालेंगे और फिर उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, जैसे हमने पिछले वाले समय किया था, इसके यूनिट वेक्टर के साथ करेंगे। तो फाई वेक्टर ये है हमारा, ग्रेडियंट फाई निकाल लेंगे। ग्रेडियंट फाई इसने यहीं पे निकाल दिया, इसने अलग से पहले निकाल के नहीं दिखाया। आप इसको चाहो तो अलग से पहले निकाल के दिखा